ये कोई पुलिस प्रशासन या नेता अभिनेता इसको सुनिश्चित नहीं करेंगे। ये हमारा मूलभूत विषय है और उसे कैसे करना है वो हमें आता है। 6 दिसंबर 1992 को कोई पूछ करके अनुमति लेकर के थोड़ी गया था वहाँ पर। विशेष रूप से अगर मेरा संदेश लेना चाहते तो ये लीजिए, इस भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है। मैं नहीं मानता कि भारत में कोई मुसलमान या ईसाई है। हम नहीं मानते किसी को, सब सनातनी और भारतीय हैं। बर्मा हो, थाईलैंड हो, जावा हो, सुमात्रा हो, मलेशिया हो, इराक हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। प्रयास तो यही है, अगर हम अपने आप को बड़ा मानते हैं तो हमारे छोटे अगर थोड़े बहुत बिगड़े भी होंगे, 2-4 तमाचा मार के सुधारना आता है। हम नाम बदलना क्यों है? दावा कर रहे हैं और बदलेंगे, बोला है मैंने, डंके की चोट पे बोली। फिर आप नाम बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा नाम बदला, जहांगीरपुरी का बदल देंगे, मैंने बोला है। अभी तो कहा खड़े होकर यहाँ। हिंदू युवा मोर्चा के शिवोम जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शिव जी, बताइए कि आज जो शोभा यात्रा निकलनी थी, सबसे पहले तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि आपने परमिशन को, आप लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं ली थी, 15-20 दिन पहले परमिशन डाली थी लेकिन मिली नहीं, फिर भी शोभा यात्रा निकालनी थी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और भारत के संविधान ने हमको दिया है। अब रही बात परमिशन की, तो इस कार्य के लिए अब दिल्ली पुलिस हमको अनुमति देगी रामनवमी पर भगवान श्री राम का उत्सव करने की, तो हम करेंगे, ऐसा तो है नहीं। कल को दिल्ली पुलिस ये कह दे कि सभी तिलक लगाना बंद कर दीजिए, शिखा कटवा दीजिए आप सब, तो क्या हम मान लेंगे? ये कोई पुलिस प्रशासन या नेता अभिनेता इसको सुनिश्चित नहीं करेंगे। ये हमारा मूलभूत विषय है और उसे कैसे करना है वो हमें आता है। और इसको अगर रोकेंगे तो इसके परिणाम जो होते हैं वो उस साल कुछ लोगों ने दिखाए थे, परंतु हम सब शासन प्रशासन का और सरकार के आदेशों का पालन करने वाले हैं। जितना प्रशासन इन्होंने हमारे इस यात्रा को रोकने के लिए लगाया, शायद इसके आधे में और भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा संदेश देने वाली यात्रा यहाँ से निकल सकती थी। लेकिन उस साल की बात आप कर रहे हैं, उस साल तो माहौल बिगड़ा था ना शिवोम जी? बिगाड़ा किसने था? जिसने बिगाड़ा था उनको तो आप रोक नहीं रहे हैं, उनको छूट पे छूट दी जा रही है। अभी भी कितने अपराधी उनके बाहर घूम रहे हैं। यदि उन पर कार्रवाई हो गई होती तो आज शायद हमको इस तरह से इतने बंदोबस्त में रख करके और पूरे जहांगीरपुरी को बैरिकेटिंग न करना पड़ता। किसने बिगाड़ा था? यही है, हमारे आपके बीच में ही है, जिसे हम आज सबसे बड़ा उत्पाती कहते हैं। और ये जहांगीर के वंशज जो है, यही इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो तो पुलिस के ऊपर बनती है। अगर कल को कोई बात होती है तो फिर आप ही लोग होंगे जो कहेंगे कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, दिल्ली पुलिस ने कहीं बैरिकेटिंग नहीं की थी। आज आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से हमें इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमने न कोई असुरक्षा की भावना यहाँ पर पैदा की है। अगर हमको असुरक्षा करनी होती तो हम प्रशासन से अनुमति लेकर के नहीं करते। यहाँ पर हमने बाकायदे हमारे आयोजकों के नाम सुनिश्चित करके उनके पास दिए कि हम आयोजित कर रहे हैं, आप परमिशन देंगे तब भी करेंगे और नहीं देंगे तब भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा धार्मिक विषय है। अच्छा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परमिशन मिलती है तो मिले, ना मिलती हो तो ना मिले? 6 दिसंबर 1992 को कोई पूछ करके अनुमति लेकर के थोड़ी गया था वहाँ पर, और अगर तब नहीं गए होते तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो दिन याद कर रहे हैं उसमें क्या हुआ था वो आपको पता है, तो आज आप जहांगीरपुरी में क्या करने जा रहे थे जो 6 दिसंबर आपको याद आ गई? देखिए, अगर हमको वो चीज़ें करनी होती तो इतिहास हमको। आपने मिसाल क्यों दी 6 दिसंबर की? आपने जब परमिशन की बात की है कि अगर परमिशन नहीं देंगे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से परमिशन की बात की। दिल्ली पुलिस से परमिशन तो ली जाती है। पिछली बार की शोभा यात्रा का भी आपको याद होगा, हनुमान जयंती जब थी तब वो रमज़ान का ही दौर था, तब भी परमिशन के लिए अप्लाई किया गया था। परंतु ये रामनवमी आते ही सबकी तकलीफ़ें क्यों चालू हो जाती हैं? देखिए, हम तो मानते हैं, विशेष रूप से अगर मेरा संदेश लेना चाहते तो ये लीजिए, इस भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है। मैं नहीं मानता कि भारत में कोई मुसलमान या ईसाई है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है और भारतीय है। हम नहीं मानते किसी को, सब सनातनी और भारतीय है। और अगर ये ऐसा नहीं है तो हम विश्व बंधुत्व की भावना को छोड़ दें, ठीक है। हाँ, इसमें गलत हो सकते हैं। तो आज हम अगर मुख्य रूप से कहें तो 2022 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की और उसके बाद से ईसाई धर्म अस्तित्व में आया। उसी तरह से 1469 साल पहले हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब आए और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की और आज तक वो अस्तित्व में है।
पर विक्रम संवत के अनुसार हम आज इनसे इन दोनों से 57 साल आगे यानी कि 2080 में जी रहे हैं। अब आपको बता दें, जो बना है वो बिगड़ेगा, जिसका जन्म हुआ है वो एक न एक दिन मरेगा। आप देखते होंगे कि किसी चीज़ का अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है और उसका एक्सपायर नहीं लिखा तो उसके ऊपर 420 120 के तहत कार्यवाही की जाती है। तो मैं सभी को, पूरे विश्व को संदेश देना चाहता हूँ, चाहे बर्मा हो, थाईलैंड हो, जावा हो, सुमात्रा हो, मलेशिया हो, इराक हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सनातन का न कोई उदय है न कोई अस्त है। सबको ले आएंगे वापस? प्रयास तो यही है हमारा, प्रयास तो यही है। अगर हम अपने आप को बड़ा मानते हैं तो हमारे छोटे अगर थोड़े बहुत बिगड़े भी होंगे, 2-4 तमाचा मार के सुधारना आता है हमको। तमाचा मार के? अरे शिक्षक भी दंड देता है, नहीं आता है तो। गोली मारने की और तोप चलाने की तो बात नहीं करे, तमाचा मारना तो अधिकार है। ये भारत तो लोकतंत्र से चलता है जी, संविधान से चलता है, इसमें तो सारे धर्मों को अपने अपने तौर पे जीने का, रहने का सब अधिकार दिया गया है। फिर आप क्यों ऐसी बात करते हैं कि सब सनातनी हैं और सिर्फ मुसलमान और ईसाई की बात क्यों करते हैं? और भी तो धर्म हैं, और भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सिर्फ मुसलमान और ईसाई क्यों? देखिए, आज की स्थिति भारत में तो विशेष रूप से इन्हीं ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और लोगों को बरगलाने का, भड़काने का कार्य किया है। और ऐसी स्थिति में हमारे पूर्वजों ने, चाहे राम जी की बात करें तो राम जी ने जो विवाह किया था वो आज के नेपाल से किया था, नेपाल से ही उनकी शादी हुई थी। गांधारी जी हमारी कहाँ से थी? गंधार से थी। परसिया से परशुराम जी थे। तो ये पूरी पृथ्वी जो है ये भारत का एक अंश है और हम सब इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार है। तो इस परिवार में अगर 13-14 लोग अलग हो करके अपना अपना धर्म बना लेते हैं तो धर्म बनता नहीं है। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो फिर आप नाम बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा नाम बदला? जहांगीरपुरी का बदल देंगे? मैंने बोला है? अभी तो कहा खड़े होकर यहाँ। अगर एक बात बताओ, जहांगीरपुरी का नाम बदल जाएगा तो किसको फर्क पड़ना है? आप ही ने तो बोला अभी। किसको फर्क पड़ना? फर्क किसको पड़ना है? नाम बदलना क्यों है? अगर नाम रह गया सर तो भी किसको फर्क पड़ेगा? तो बदल गया है क्या अभी? आप दावा किया ना आपने। दावा कर रहे हैं, अभी बदला नहीं है। दावा कर रहे हैं और बदलेंगे। देखिए फिर अपनी बात कर रहे हैं दोबारा। मैं अपनी बात से अभी कह रहे थे हमने दावा नहीं किया और बदलेंगे भी। क्या रखेंगे? संत रविदास। और अभी आप कह रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोला है मैंने, अभी बोला। चलिए, दो बातें हमारे ही चैनल बोला पर आ है, गई। डंके की चोट पे बोला। ये बाद वाली डंके की चोट पर है या पहली वाली? जिसमें भी मान लो। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने, कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। ये जहांगीरपुरी का इलाका है। पिछली बार क्या कुछ हुआ आप अच्छे से जानते हैं और इस बार जो शोभा यात्रा निकलनी थी उसके लिए साफ तौर पर जो हमारे साथ शख्स मौजूद थे उनका तो ये कहना है कि हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें दिल्ली पुलिस किसी तरह से कोई परमिशन देने के लिए हकदार नहीं है क्योंकि ये शोभा यात्रा है, ये जुलूस है और ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। इसके लिए हमें परमिशन नहीं लेनी थी।